हेलो गाइस, एक चीज याद रखना। जो बंदा आज तक हिस्ट्री में मार्क्रोस के अगेंस्ट बेट लगाया है वो मुंह के खाया है। मैंने 2025 में मार्क्रोस के अगेंस्ट बेट लगाया था, जिसके वजह से मार्क्रोस के अगेंस्ट बेट लगाने के बावजूद लॉस तो कुछ नहीं हुआ, बाकी थोड़ा डिले हो गया है ना। ताकि बाकी मुंह का खाया है मैंने। ओके, मैं यही बोलूंगा क्योंकि डिले इज इक्वल टू मुंह का खाया है। यही चीज है और कुछ नहीं। और आप अगर देखने जाओ कि मैंने ओपन किया है गोल्ड का चार्ट। ओके, गोल्ड ने 2011 से 2023 के बीच में कॉप एंड हैंडल पैटर्न बनाता है, जिसको अगर देखो तो 2023 में इसका ब्रेकआउट होता है। 2023 में जब ब्रेकआउट होता है तो हमें बहुत कुछ बियरिश न्यूज गोल्ड को लेके मिलता है कि गोल्ड ने लैब में बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा गोल्ड। लेकिन उसके बाद क्या होता है, गोल्ड ने पाराबोलिक मूव लेता है ना। यही प्रूव करता है कि मैक्रोस जिस साइड में रहेंगे हमें उसी साइड को फॉलो करना है। वी हैव टू फॉलो द मनी। ओके, बिग मनी। तो नेवर बेट अगेंस्ट मैक्रोस, यही चीज याद रखना। मैक्रोस का अगेंस्ट कभी बेट नहीं लगाना है, क्योंकि 2023 में मैक्रोस ने गोल्ड के ऊपर बुलिश थे और सारा फंड स्टॉक मार्केट ले लो और जितने भी रिस्की एसेट्स है ना, उसी एसेट से फंड निकल के गोल्ड के ओर गया और गोल्ड ने हिस्ट्रिक हिस्टोरिक टॉप लगाया। अब अगर देखने जाओ तो गोल्ड ने हिस्टोरिक टॉप लगाया, जो कि 5,600 के डॉलर के आसपास है ना। ये देख सकते हो, 5,600 डॉलर के आसपास गोल्ड ने लगा था टॉप। लेकिन मैंने अगर करने जाऊं तो मेरे हिसाब से, अगर मैं नीचे से देखूं कॉप के ऊपर लाइन तक, फिर ब्रेकआउट के बाद कॉप का ऊपर लाइन से जितना पंप कर रहा था उतना तक ही पंप करना चाहिए था गोल्ड को। लेकिन गोल्ड ने थोड़ा ज्यादा पंप कर लिया है। ये बेसल थ्री के आपके वजह से हो रहा है क्या? ऐसे ही देखो, अगर एक कमोडिटी इतना पंप करेगा तो इसका सीधा सीधा इंडिकेट रहेगा कि कुछ तो फाइनेंशियल सेक्टर का कुछ ब्रेक हुआ है, जो कि अनएक्सपेक्टेड चीज हुआ है, जो कि गोल्ड ने पहले डिटेक्ट कर लिया है। गोल्ड एक सेफ एसेट से ये पहले डिटेक्ट करता है, चीज है ये। और ये वीडियो जरूर देखना, मैं बोलने जा रहा हूँ क्योंकि सुपर साइकिल ऑल सीजन क्यों आ रहा है। ओके, ये वीडियो में मैं ये बताऊंगा। और तो आप अगर देखो तो यही चीज बेसल थ्री के एक्ट के वजह से हो रहा है क्या? ऐसे तो पॉसिबल नहीं। बेसल थ्री के एक्ट के वजह से गोल्ड ने बेशक पंप करना था, लेकिन ऐसे पंप जो कि मेरे हिसाब से कुछ फाइनेंशियल ब्रेक हुआ है, स्ट्रक्चर जो कि गोल्ड ने पहले डिटेक्ट किया है, इसी वजह से हमें गोल्ड में पाराबोलिक मूव लिया है। और सीजी के टूट के बाद गोल्ड ने फिर उसके पहले, ओके, वो डॉम्प लिया था बेशक, लेकिन सीजी बस आग में घी डाल दिया है और कुछ नहीं। बस यही चीज़ है, गोल्ड से 15 ट्रिलियन डॉलर निकल गया है। बस आप 1 ट्रिलियन डॉलर मैं बोल रहा हूँ क्रिप्टो में आ जाए। 1 ट्रिलियन आएगा तो क्रिप्टो मार्केट लेवरेज से चलता है। कोई भी मार्केट ले लो, वो लेवरेज से चलता है। तो 1 ट्रिलियन सपोज आएगा तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट रहेगा, और जिसके वजह से हमें ऑल सीजन मिलेगा। बाकी पॉइंट वो नहीं है। मैं अगर देखने जाऊं कि गोल्ड अभी क्या बना रहा है, गोल्ड अभी टॉप पे बैठा है और 15 ट्रिलियन डॉलर सेफ असर से निकल गया है। ओके, पॉइंट मेरा यही है, क्योंकि यही अगर देखने जाऊं मैं, क्या हमें अदर्स डोमिनेंस एक बुलिश पैटर्न में नहीं लग रहा है? ऑफ कोर्स लग रहा है। 2021 से एक बुलिश चैनल पैटर्न में रन कर रहा है वो, लेकिन बार बार वो अपर रेजिस्टेंस लाइन से रिजेक्शन ले रहा है। ये देख सकते हो, ये लिया था फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन। हमें हो सकता है ये जून के आसपास फोर्थ रिजेक्शन भी मिले, है ना, मिले। और या हो भी सकता है ये ब्रेकआउट हो जाए, है ना। हो सकता है ब्रेकआउट होगा तो भी अच्छा है। देखो, ब्रेकआउट अगर मिलता है तो फिर दोबारा टेस्ट करेंगे, इससे हमें ऑल सीजन मिलेगा। ओके, अगर नहीं होता है तो फिर हमें दोबारा डबल बॉटम बनाने के लिए ये वाले रेंज तक जाएंगे, 6.35, जो कि अक्टूबर 10 का जो फ्लाश क्रैश हुआ था उसको रीटेस्ट करने। ओके, अभी मैं एक और बात बोलने जा रहा हूँ, और ये बुलिश चैनल ब्रेकआउट करेगा। ओके, बुलिश चार्ट पैटर्न बना है, इसका मतलब पंप करेगा मार्केट। ओके, और मैं इसके पहले मैं एक दिखा देता हूँ। ये देखो, बिटकॉइन डोमिनेंस भी यही दिखा रहा है कि वो ब्रेकआउट कर देगा। ओके, बिटकॉइन डोमिनेंस सिमेट्रिकल ट्रायंगल में चल रहा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक बुलिश चैनल, सॉरी, बेरिश चैनल पैटर्न है। और जिस साइड पहले से डंप किया होगा या पंप किया होगा वो ट्रेंड कंटिन्यूशन करता है, चीज़ है ये। और ये ट्रेंड कंटिन्यूशन अगर करता है तो नीचे की साइड में मिलेगा हमें 52% के आसपास बिटकॉइन डोमिनेंस मिलेगा, और इसके वजह से हमें ऑल्ट कॉइन में पंप मिलेगा। हमें
ऑल्ट कॉइन किन कॉइन में कौन फॉर्म मिलेगा, अदर्स डोमिनेंस, ये इंडिकेट करता है टोटल। ये देख सकते हो क्रिप्टो टोटल मार्केट एक्सक्लूडिंग टॉप 10 को छोड़ के बाकी जितने सारे रह गए। तो हमें यही चीज तो हो गया, लेकिन हमें किस प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है वो चीज मैं बात करने जा रहा हूँ। ओके, ये रहा इथेरियम का चार्ट। इथेरियम अभी क्या कौन सा चैनल पैटर्न में चल रहा है 2021 से। आप अगर देखो, मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास अगर कुछ होगा ना, मैं सब कुछ लगाऊंगा इथेरियम पे, बिकॉज हम ऐसे लेवल पे अभी खड़े हैं जो लेवल पे हमें हर कोई बंदा बोलता है मार्केट डेड राइट नाउ। बाकी यही रेंज पे अगर आप देखोगे, क्या ये यही रेंज नहीं था 2022 में एफटीएक्स क्रैश जब हुआ था? क्या हमें बोला नहीं जा रहा था जो कि बिटकॉइन लगभग 800, सॉरी इथेरियम लगभग $800 के आसपास आ गया था एफटीएक्स का जब क्रैश हुआ था? क्या हमें नहीं सुनने मिल रहा था कि ऑल्ट कॉइन से डेड राइट नाउ? अरे भाई, ब्लॉकचेन जो कि न्यू टेक्नोलॉजी एक आता है, इनोवेशन को पहले रिजेक्शन मिलता है। ये इस फंडा है। अब आप अगर देखोगे, कोई एक इनोवेशन लेके आता है, वो पहले फेज में उसको रिजेक्शन मिलता है। इनोवेशन पहले हर कोई इनोवेशन को हेड करता है पहले, फिर लेकिन पीछे से बाइंग करते होंगे। आप अगर देखोगे इथेरियम का फाउंडर, को फाउंडर, जो कि फाउंडर ले लो, बतालिक बुटेन, वो क्यों ये वाले लेवल पे इथेरियम को लेके बेरिश बोलता है और क्यों खुद बेच देता है कुछ, है ना, ताकि लोगों बेचे ना खरीदे। लोगों को लगे कि वो बॉटलिक अगर बेरिश हो सकता है तो इथेरियम में कुछ भी हो सकता है। क्यों ये वाले लेवल पे इथेरियम का फाउंडर बियरिश न्यूज बोलता है? क्यों ये वाले लेवल पे इथेरियम का फाउंडर बियरिश न्यूज बोलता है? अभी हाल ही में क्यों ये वाले लेवल पे इथेरियम का फाउंडर बॉटलिक बुटेन क्यों बियरिश न्यूज बोल रहा है? और आप में अगर देखें, जब भी इथेरियम का फाउंडर बॉटलिक बुटेन वो बियरिश न्यूज बोलता है इथेरियम को लेके, तो फिर हमें इथेरियम में पाराबोलिक मूव देखने को मिला है। इन द फ्यूचर हमें यही चीज कंटिन्यूशन होने भी मिलेगा। हमें इथेरियम में एक टॉप मिलेगा जो कि दोबारा वो कंटिन्यूशन करेगा। अगर ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करता है तो फिर ट्रेंड कंटिन्यूशन रहेगा, जिसके वजह से हमें इथेरियम में $24,000 के आसपास मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जो कि बुलिश ट्रायंगल पैटर्न है। और एक बार बस ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाए, फिर इथेरियम में ऐसे दिखाएगा कि कोई सोच ही ना होगी इथेरियम कितना पंप करेगा। $26,000 के आसपास है। यहीं से अगर हिसाब कैलकुलेट करो, 10x के रैली मिलेगा इथेरियम में। ओके, तो और एक चीज मैं देखूं, तो देखने से तो यही वाले लेवल पे क्रिप्टो फियर एंड ग्रीन इंडेक्स क्यों 10 के आसपास हो जाता है, और ये वाले लेवल पे क्यों बोलते हैं कि क्रिप्टो मार्केट डेड राइट नाउ? यही चीज खुद से पूछो, क्यों नहीं बोलते कोई यही वाले रेंज पे? हाँ, ये वाले रेंज पे क्यों नहीं बोलते कि मार्केट डेड राइट नाउ? मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। ओके, ये रहा असेंडिंग ट्रायंगल। व्हाट डज एन असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इंडिकेट इन टेक्निकल एनालिसिस? ये इसको ध्यान रखें। असेंडिंग ट्रायंगल का मतलब है ट्रेंड कंटिन्यूशन। दैट्स इट, वी आर गोइंग टू सी ऑल सीजन लाइक नेवर बिफोर, मार्क माय वर्ड। मैं टाइम भी बता सकता हूँ किस किस फेज में हमें मिल सकता है। ओके, आप अगर देखने जाओ तो प्री टर्म इलेक्शन होता है यूएस का, जो कि होगा नवंबर तक, और ये रैली हमें नवंबर से पहले मिलने वाला है। हो सकता है हमें दोबारा ये वाले रेंज तक जाए। ओके, 4,500 ले लो, 4,800 ले लो, उधर से रिजेक्शन भी मिल सकता है, बेशक वो मिल सकता है, जो चीज़ है। लेकिन फिर उसके बाद ये वाले रेंज से हमें पंप भी मिल सकता है, और सपोर्ट लेके वो ब्रेकआउट भी कर सकते हैं हम लोग। लेकिन मेन पैटर्न है, हमें ये पैटर्न इंटैक्ट है। 2021 से बुलिश पैटर्न इथेरियम का इंटैक्ट है। तो बियरिश कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ वी आर गोइंग टू सी ऑल सीजन लाइक नेवर बिफोर। बस ये डिले हुआ है, 2025 में होना चाहिए था, लेकिन 2026 में होगा। क्रिप्टो साइकिल डेड हो गया है, लेकिन ऑल सीजन आएगा। ओके, क्यों क्यों आएगा? क्योंकि इथेरियम अभी भी वो बुलिश पैटर्न में चल रहा है। इथेरियम ब्रेकडाउन नहीं किया है। बस एक चीज हुआ है, हमें ऑल्ट कॉइन्स में ज्यादा ब्लीडिंग मिले हैं। एक दिन, एक हफ्ते का पंप सब कुछ भुला देगा। मेरे बात याद रखना, एक हफ्ते का पंप सब कुछ भुला देगा। बस यही चीज। और डिले हुआ है 2021 से, हमें एक चैनल पे चल रहा है। बस यही चीज है, मैं और कुछ नहीं भूलने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर मेरे हिसाब से, मैं अगर इथेरियम का चार्ट दूंगा, मुझे इथेरियम बहुत पुलिस लग रहा है। और मैं अगर बिटकॉइन डोमिनेंस देखने जा रहा हूँ, मुझे बिटकॉइन अदर्स डोमिनेंस देखने जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है इस बार अगर नहीं कर पाएगा ब्रेकआउट, ये 100 ईएमए का भी रेजिस्टेंस पड़ रहा है ना उधर, तो वो दोबारा आके ये वाले 7.50 ले लो, ये 6.50 ले लो। इसी टाइम फ्रेम में हमें ऑल्ट कॉइन्स को बाइंग करना है, कभी सेल नहीं करना है। जब हर कोई बोले रहे होंगे कि सेल करो सेल करो, वो टाइम नहीं है सेल करने का, याद रखना वो बात। और बटालिक आगे क्यों बोलता है, जो मैंने जो रेंज दिखाया, क्यों बटालिक बोलता है कि ये वाले लेवल पे, जो हर बार क्यों बटालिक आके बोल देता है कि मार्केट डेड राइट नाउ, है ना?
तो चीज़ यही है। और बिटकॉइन डोमिनेंस क्यों एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल में अगर जाके सर्च करता हूँ ये बस इतना जहाँ पे पंप डंप किया है उतना डंप फिर करेगा। क्यों? बिटकॉइन डोमिनेंस एक हायर लो स्ट्रक्चर पे चल रहा है। क्या वो हायर हायर लो को ब्रेकआउट करके हायर हाई स्ट्रक्चर बना दिया है? नहीं। तो हम लोग को वी हैव टू होल्ड, वी हैव टू पेशेंस, वी हैव टू शो आवर पेशेंस। तो बात यही है और कुछ नहीं। वी हैव टू ट्रेड द मार्केट वी गेट, ओके। और मैक्रो के अगेंस्ट कभी बेट नहीं लगाना है। 2025 में मैंने मैक्रोस के अगेंस्ट बेट लगाया था। क्यों लगाया था? क्योंकि क्रिप्टो साइकिल 4 साल में आता था, है ना, जो कि वो ब्रेक हुआ है। और हम लोग ऑल सीजन मिलेगा, बहुत जल्द मिलने वाला है। और थैंक यू सो मच एंड होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। और वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू follow me on Binance. Okay, thank you so much.